बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। 5 फरवरी को पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, जो हर साल मनाया जाता है। हर साल 5 फरवरी को हम यह दिन मनाते हैं और इसमें कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाता है और इसके साथ साथ तजदीद अहद भी होती है। कश्मीरियों की मुश्किलात के बारे में बातचीत होती है, हुकूमत को रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, बताया जाता है कि हुकूमत को कश्मीरियों की मदद के लिए क्या कुछ करना चाहिए। कश्मीरी हकीकतन तो वो भारत के जुल्म सितम से पिसे हुए हैं। वो मजबूर और लाचार लोग हैं। जो जुल्म उन्होंने सह लिए, उनकी ख़वातीन ने, उनके बच्चों ने, उनके जवानों ने, उसकी शायद मिसाल अगर मिलती है तो शायद फ़लस्तीन में हो, वरना दुनिया में और कहीं मिसाल नहीं। 1947 से लेकर आज दिन तक एक आज़ादी का जज्बा और उसकी शमा जलाए बैठे हैं वो लोग। बुझने नहीं दी उन्होंने वो शमा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं और ये एक इंसानी अलमिया है। पूरी दुनिया की इंसानियत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों के हकूक़ के लिए उनकी हमायत करे। कोई एहसान नहीं इसमें। आप असूली बात करेंगे अगर हमायत करते हैं, और पहली असूली बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दूसरे इंसानी हकूक़ का मसला है कि वहाँ पे जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है लोगों के ऊपर, तो 2 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हकूक़ का वॉच डॉग, उन्होंने रिपोर्ट मुरतब की और उन्होंने उसमें वाज़ेह तौर पे कहा कि वहाँ इंसानी हकूक़ की पामादी हो रही है, बल्कि उन्होंने कहा कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भी जाना चाहिए। अब हुआ ये है कि इखलाकी तौर पे हुंडई पाकिस्तान में वो हुंडई मोटर बनाते हैं और पाकिस्तानी पार्टनर्स हैं उनके साथ। सो पाकिस्तानी पार्टनर्स और पाकिस्तानी पब्लिक को एक तरह से अपील करने के लिए उन्होंने कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया 5 फरवरी के दिन। अब ये चीज़ भारत को अच्छी नहीं लगी। भारत ने पहले तो भारत के लोगों ने वहाँ पे ये किस्सा उठाया, सोशल मीडिया पे तबाही मचा दी। उसके बाद हुंडई मोटर्स के ऑफिसेस के बाहर जाके तो वहाँ पे बड़े मुजाहरे वगैरह किए भारतीयों ने। ख़ास तौर पे कांग्रेस के लोग थे, नौजवान या और भी होंगे। उससे लाजमन एक हलचल पैदा हुई और हुंडई नेचुरली परेशान हुई। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, उन्होंने वहाँ पे अपनी मार्केट में वहाँ से पैसा कमाना है। फिर उन्होंने साउथ कोरिया, जिनकी कंपनी है ये हुंडई, उनके एम्बेसडर को बुला के तो भारत ने उसकी सरजनिश की, उसको कहा कि ये हमें कबूल नहीं है। इन पे ज़ोर चलता है क्योंकि ये ज़ोर चलना, जहाँ भी मार्केट के इंटरेस्ट होंगे वहाँ ये पॉसिबल है कि बड़ी मार्केट के लोग वो किसी को डिक्टेट करें, जैसे भारत करता है। अब जब ये हुंडई ने पाकिस्तान में यकजहती का इजहार किया कश्मीरियों के साथ, तो उस वक़्त भी उसका कोई जज्बाती लगाव नहीं था कश्मीरियों के साथ कि उसने किया हो। यहाँ भी उसने मार्केटिंग के लिए किया कि एक आवाम को खुश करने के लिए, ताकि हुंडई की रेपुटेशन यहाँ बेहतर हो और हुंडई गाड़ियाँ बिकें। और भारत में अगर आज उसने हुंडई ने माफ़ी मांगी तो वो भी इसीलिए कि वो भारत में अपनी गाड़ियाँ बेचना चाहते हैं, वो मार्केट को अपनी ख़राब नहीं करना चाहते। तो ये भारतीय लोगों को समझना चाहिए था कि इसमें कोई जज्बात इन्वॉल्व नहीं, ये एक कारोबारी मसला है। अब हुआ ये उसके बाद कि ये चूँकि एक कंपनी नहीं, हुंडई का तो नोटिस ले लिया उन्होंने, उनके नोटिस में आ गया तो उस पर शोर मच गया। ये कुछ और भी कंपनियों ने ये काम किया कि कश्मीर के मामले में यकजहती का इजहार किया हुआ था, लिहाजा उनके पीछे भी पड़े ये। अब उसमें टोयोटा मोटर, जो कि दुनिया के गलबन सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इसी तरह जो फास्ट फूड चेन है डोमिनोज पिज़्ज़ा,
इन्होंने भी गालिबन ये काम किया हुआ था, लिहाजा इनके पीछे पड़ गए और इन्होंने भी आज भारतीय हुकूमत से उन्होंने भी माफ़ी मांग ली। ये माफ़ी उन्होंने मांगी बावजूद इसके कि उन्होंने जो हिंडाई या टोयोटा मोटर्स भारत है, उनका ताल्लुक़ नहीं था। ये पाकिस्तान में हुआ वाक़या और उनके पाकिस्तानी पार्टनर्स की वजह से हुआ। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी हमारी तो ये कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी ये नहीं है, ना ही हम इस मामले में कोई राय रखते हैं, लेकिन चूँकि ये हमारे पाकिस्तानी पार्टनर्स ने ये वहाँ पे किया है तो ठीक है, हम माफ़ी मांग लेते हैं। सो दोनों सूरतों में हकीकतन ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनका किसी पॉलिटिकल मामले से वास्ता नहीं होता। ये कोई पॉलिटिसाइज चीज़ें नहीं हैं। वो अपने कस्टमर को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करती हैं। और वो अब यहाँ पे जो माफ़ी मांगी ये एक मुनाफ़कत है, कोई दिल से थोड़ा माफ़ी उन्होंने मांगी। उन्होंने अपनी मार्केट बचाने के लिए माफ़ी मांगी। उनको अंदर से हो सकता है कि वो भारत की हुकूमत को गालियाँ निकालते हों कि इतने तंग नज़र हैं, ये इतने मुतस्सब हैं, इतने घटिया हैं कि ये इतनी बारीकी से सोचते हैं, इतनी बारीक चीज़ों में जाते हैं। लेकिन उन्होंने कारें बेचनी है, वहाँ पे 1 अरब 30 करोड़ की मार्केट है, उसमें बड़ी कारें पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बिकती होंगी, लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पे माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। अब ये एक बड़ी रेयर किस्म की हुई हरकत, दुनिया में कभी ऐसी चीज़ हुई नहीं। माफ़ी मंगवा के अगर भारत ने ये समझा कि वो बड़े खुश हो गए, उनकी बड़ी जीत हुई, तो दर हकीकत जीत नहीं है। भारत का मुतस्सबाना चेहरा जो कि इंतहाई काला है, वो मज़ीद काला हो गया। यही कंपनियां और दुनिया ने देखा कि ये तंग नज़र लोग, ये इनकी सोच बड़ी छोटी है, इनकी सोच इंतहाई कमज़ोर और घटिया है। हमारे सिर्फ ये लिख देने से कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, ये इतने अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, ये समझते हैं कि इसी से कश्मीर इनके हाथ से निकल जाएगा। तो हकीकतन तो भारत की कमज़ोरी सामने आई। अब पिछले दिनों WHO ने एक नक्शा इसी तरह छापा, उसमें नक्शे में उन्होंने कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया हुआ था। आप जाके WHO को गर्दन से पकड़ सकते हैं, सारी दुनिया के साथ जाके टकरे मारेंगे। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने जब G20 की मीटिंग वहाँ पे होनी थी, कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो उन्होंने G20 कंट्रीज़ का नक्शा अपने करेंसी नोट के ऊपर छापा। उसमें करेंसी नोट में भी उन्होंने कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया। अब ये भारत को समझना चाहिए कि घर में बैठ के आप बेशक एक तस्वर बना लें कि अमेरिका जो है वो भारत का हिस्सा है और टकरे मारते रहें पूरी दुनिया से, क्योंकि बाकी दुनिया जो है वो तो अलहदा दिखाएगी क्योंकि वो अलहदा है। इसी तरह कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है जिसके ऊपर फैसला होना एक इस्तिस्वाब राय के ज़रिए बाकी था, आपने प्लेबिसाइड कराना था, और उसकी यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनली एक्सेप्टेड उसकी करारदादें मौजूद हैं। उन रेजोल्यूशंस की मौजूदगी में कैसे आप ये कर सकते हैं कि जनाब आप यूनिलेटरी कहें मैंने ये कर दी? भाई आप अपने घर में करके बेशक खुश हों लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी तो ये चीज़ें नहीं मानती। उस वक्त उन्होंने जब करेंसी नोट पे सऊदी अरेबिया ने छापा तो उनके साथ भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने नोट छापे, हमने इशू कर दिए, वो मार्केट में चले गए, अब लोगों के पास हैं, तो हम तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो भारत को चुप रहना पड़ा। अब मैं देखता हूँ कि WHO को क्या कहते हैं, ये कुछ भी नहीं कह सकेंगे। सो चीज़ ये है कि दुनिया खुश होगी कि भारत अपनी तंग नज़री की वजह से अंदर ही जल रहा है, जलता रहे। इन कंपनियों का कोई काम नहीं है कि ये किसी भी मामले में किसी भी मुल्क के सियासी मसाइल में दखल दें लिहाजा उनका ताल्लुक़ सिर्फ अपने बिज़नेस से होता है, अपनी मार्केट से होता है। और उन्होंने जब देखा कि साउथ कोरिया के एम्बेसडर को भी बुला के इन्होंने फजूलियात बोली हैं, सो नेचुरली वो इस सारे अपने बिज़नेस को पोलिटिसाइज होने से बचाने के लिए उन्होंने माफ़ी वगैरह की बात की और वो माफ़ी उन्होंने मांग ली। इसी तरह इसी बावेले में जापान के सुजुकी मोटर्स हैं, जिनका कि इंडिया में जो मारुति मोटर कंपनी है या मारुति सुजुकी कंपनी है, उसमें वो मेजर पार्टनर हैं। लिहाजा उन्होंने भी, और इसी तरह गालिबन होंडास
सुजू, होंडा और साउथ कोरिया की जो किया मोटर वगैरह है, उन्होंने भी ये किया होगा, तो उन्होंने भी माफ़ी वगैरह मांगी। सिर्फ समझने की बात यह है कि सारी दुनिया ने ये क्यों किया। एक तरफ तो बिल्कुल ठीक है कि वो अपने मार्केटिंग, अपने माली मफादात, अपनी आमदन की तरफ उनकी तवज्जो है, उसकी वजह से वो जो जी चाहे करें, करते रहेंगे, हालांकि उनका काम बिजनेस है, सियासत तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ एक्सेप्टेड है कि भारत में बैठ के आप कहते हैं कि कश्मीर हमने बना लिया, हमारा हिस्सा बन गया, हमने ले लिया, दुनिया उस पर थूकती है। दुनिया समझती है कि ये कश्मीर आपका हिस्सा नहीं, ये एक मुतनाज़ा चीज़ है, लिहाजा वो कश्मीरियों के साथ यकजहती का ये हैं इनसिग्निफिकेंट जेस्चर्स, लेकिन दुनिया में मौजूद हैं। तो इससे भारत को हकीकतन एक सबक सीखना चाहिए कि इंसानियत का साथ देने वालों से आप माफ़ियाँ ज़रूर मंगवा लें, वो अपने बिज़नेस के मजबूरियों की वजह से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, वो यही समझते हैं कि भारत एक झूठा मक्कार ऐसा मुल्क है जो अपने वादों पे पूरा नहीं उतर रहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे अमल नहीं कर रहा और बेपनाह रियासती दहशतगर्दी कर रहा है कश्मीर में। लिहाजा कश्मीरियों के साथ हमदर्दी करना हर किसी का फ़र्ज़ है। ये वो चीज़ है जो समझने की है। अब बजाय इसके कि आप कश्मीरियों पे जुल्म रोकें, आप उसकी बजाय ये ऊँचे हथकंडे ये इख्तियार करें, उससे कुछ नहीं होगा। अगर ये सारी कंपनियां वहाँ पे अपने बिज़नेस के लिए बैठी हैं तो बैठी रहें, वो अपनी मफादात के लिए बैठी हैं, मफादात के लिए आपसे माफ़ी भी मांग सकती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने एक्चुअल किया था, कहा था, वो ख़त्म हो गया। वो एक इखलाकी काम था जो उन्होंने कर दिया। जो सॉलिडारिटी उन्होंने उस वक़्त 5 तारीख को दिखाई, वो बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने है। अब ये उम्मीद तो है कि ये मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन कंपनियों ने अपने रिग्रेट्स वगैरह दिए हैं। सुजुकी कंपनी ने भी अपनी अपॉलॉजीज़ दी हैं, hyundai ने भी, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कार बनाने वाले हैं वहाँ पे इंडिया में, उन्होंने भी ये माफ़ीनामा वगैरह सा दे दिया है ज़बानी तौर पे, या जैसे भी कहा उन्होंने। तो इससे वक्ती तौर पे तो ये चीज़ टल जाएगी, लेकिन मैसेज जो जाना था दुनिया को वो जा चुका, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो मैसेज पहले भी लाउड एंड क्लियर गया और अब भी लाउड एंड क्लियर गया कि कश्मीरियों के ऊपर भारत जो जुल्म कर रहा है उसको वो जुल्म बंद करने चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से मैसेज कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है हर लम्हा, हर वक्त और हर किस्म के हालात में। लिहाजा ये सॉलिडारिटी का नारा ये दबा नहीं, बल्कि भारत की इस हरकत से इसको जला मिली है, ये हमेशा के लिए ज़िंदा हो गया है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।